जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनते ही एक बड़ी प्रशासनिक भूल सुधार ली गई है और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का फंड देने का आदेश वापस ले लिया है। अब महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे, जिसका आदेश की कॉपी चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर बाहर आई थी और उसमें सामने आया था कि राज्य वक्फ बोर्ड को सरकार 10 करोड़ का फंड दे रही है, लेकिन वो सिर्फ आदेश की कॉपी थी, पैसे नहीं दिए गए थे और अब उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि चुनाव से पहले ये मुद्दा बड़ा चर्चित हुआ था कि एक तरफ बीजेपी जो वक्फ बोर्ड का, उसकी शक्तियों के दुरुपयोग का और जमीन जिस तरह से कब्जा की जाती है वक्फ बोर्ड के जरिए, उसका विरोध कर रही है, वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है और दूसरी तरफ राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे रही है महायुति की सरकार। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है, इस आदेश को वापस लिया गया है, तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है, एक्स पर पोस्ट किया है और इसे प्रशासनिक भूल बताया है कि ये आदेश किसी मंत्री ने नहीं, किसी अधिकारी ने दिया था और इसकी जांच भी की जा रही है कि ये कैसे पारित हुआ, क्यों हुआ, किसकी परमिशन से किया गया। क्योंकि इसका असर चुनाव से पहले, चुनाव पर ही नहीं, पूरी विचारधारा पर इस आदेश का असर है कि अगर ये आदेश पारित होता है तो बीजेपी भी विचारधारा से भटकी हुई, एकनाथ शिंदे विचारधारा से भटके हुए नजर आते हैं। ऐसे में इसकी जांच की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करके इसको आदेश वापस लेने की जानकारी दी है, साथ ही इसकी जांच होने की जानकारी दी है। और अभी इस वक्त देखिए, अभी कोई नई सरकार नहीं बनी है, अभी अंतरिम सरकार ही है, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री है और बिना इंतजार किए ये फैसला ले लिया गया है। क्योंकि बीजेपी, चाहे फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी में टॉप लीडरशिप हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, अब ये बात साफ हो गई है कि आप कंफ्यूज होकर ये बीच का रास्ता अपनाकर आप राजनीति नहीं कर सकते। अब सबका साथ सबका विकास से राजनीति नहीं हो सकती। अब पीएम मोदी भी एक है तो सेफ है का नारा देने लगे हैं। सबका साथ सबका विकास की जगह अब एक है सेफ है ने, और स्पष्ट तरीके से सीएम योगी जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे ने ले ली है। और बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा है, जो दुर्गति हुई कि आप 400 पार का नारा दे रहे थे और आप पूरे बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए, और उसकी एक वजह, पूरी तरह तो नहीं लेकिन एक वजह ये भी रही कि आप खुलकर हिंदुओं को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आप उनके लिए ही हैं, आप उनके हित सोचते हैं। ये जानते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसकी विचारधारा हिंदुत्ववादी है, लेकिन जब आप पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे, जब बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। हिंदुओं को ये लगना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हैं। जब कोई आपके साथ दिखता है तो सामने वाला आपकी तरफ झुकाव रखता है। जैसे मुसलमानों की बात है, मुसलमान कभी भी बीच का रास्ता अपनाने वाले को नहीं स्वीकारते हैं। कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे रहे, जो अभी नया नया तुष्टीकरण सीखे, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, उनको पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती करनी पड़ती है। अब संभल का ही मामला ले तो कांग्रेस को संभल के लिए वो रोज संसद में रो रही है, अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। ये बीच का रास्ता नहीं चलेगा कि आप बोले नहीं सेक्युलरिज्म, आप मंदिर की भी बात करें, मस्जिद की भी बात करें, मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करते। मुसलमान ये कहते हैं कि आप खुलकर हमारी पैरवी करें तभी हम आपको वोट देंगे। तो यही बात इधर भी है। बीजेपी ने ये समझ लिया है कि जिस तरह से तुष्टीकरण अब खुलकर हो रहा है, जिस तरह से पूरी तरह मुसलमानों का वोट पाने की कोशिश हो रही है, अब बीजेपी भी बीच का रास्ता नहीं अपना सकती, क्योंकि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। चाहे पसमानदा मुसलमानों की बात करें, अहमदिया की, बोरा की, शियाओं की बात करें, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो 1-2% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी तकरीरों, फतवों, अपने मौलाना मौलवियों के हिसाब से ही वोट देते हैं। तो बीजेपी ने समझते हुए इस चुनाव में पूरी तरह से हिंदुत्व की बात की और हिंदुओं को एकजुट करने की बात की। यहाँ जातिगत भेदभाव को किस तरह, वो जातिगत भेदभाव दिखाकर, ओबीसी की बात करके कैसे हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाया, जिसका नतीजा महाराष्ट्र में देखने को मिला। हिंदू एकता, कुछ हद तक हिंदू एकता ने बीजेपी को ये प्रचंड जीत दिलाई, महायुति की सरकार आई। और इसीलिए बीजेपी से ऐसी भूल की उम्मीद नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा फैसला लेगी और राज्य वक्फ बोर्ड जैसी संस्था
जो कि काल बनकर बैठी हुई है भारत की जमीन पर, भारत की धरती पर, और हड़पने की कोशिश करने में लगी है, उसको 10 करोड़ का फंड देके उसको और बढ़ावा दिया जाए। तो बीजेपी एक प्रशासनिक भूल इसको मान सकते हैं और इस भूल को सुधारा गया है। तो ये एक अच्छा कदम है बीजेपी का, महायुति का एक अच्छा कदम है, क्योंकि ये कदम अगर नहीं लिया जाता तो फिर इनको भी भुगतना पड़ता। उद्धव ठाकरे को सजा मिली है तो इनको भी सजा मिलती, लेकिन ये सुधार किया और तुरंत जल्दी सुधार किया, ये प्रशंसनीय है। और आगे भी इन्हें इस तरह के फैसले लेने चाहिए महायुति सरकार को, जो विचारधारा को स्पष्ट करते हों। बीजेपी की विचारधारा और निखर कर और स्पष्ट होकर आई है इस फैसले से, और साफ दिखने लगा है कि कौन किस तरफ खड़ा है। लेकिन इस फैसले से एक बात और सामने आई है, वो उद्धव ठाकरे, कि उद्धव ठाकरे ने कैसे वो फिर से जो है हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है यूबीटी। इस फैसले से जो अभी फंड वापस लिया गया है, इसमें यूबीटी को एक मौका दिखा कि अभी उन्हें हिंदुओं की जो जबरदस्त लात पड़ी है कि थोड़ा हिंदुओं को खुश करें, और इन्होंने तुरंत जो है इस फैसले को हड़पने की कोशिश की कि ये हमारे दबाव में किया गया है, कि हमने ये मुद्दा उठाया था चुनाव से पहले, और ये जब हमने उठाया, मुद्दा बना, चर्चा हुई, तो अब बीजेपी ने, महायुति ने ये फैसला वापस लिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता, यूबीटी के नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि ये फंड नहीं दिया जाना चाहिए। आपने क्या दबाव डाला? आपकी प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला था कि ये हिपोक्रेसी है कि एक तरफ बीजेपी वक्फ बोर्ड का विरोध करती है, दूसरी तरफ 10 करोड़ का फंड जारी करती है। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि ये फंड जारी नहीं होना चाहिए। आज भी आप ये नहीं बोल रहे हो कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि ये फंड वापस लिया गया और ऐसा कोई फंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, ऐसी प्रशासनिक भूल कभी नहीं होनी चाहिए। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो उनके बयान क्या होते कि ऐसी, ये फंड के आदेश पर बाला साहेब ठाकरे ने तो या मुंबई में आंदोलन कर दिया होता, और ये उस वक्त की ही कार्यवाहक सरकार को वापस लेना पड़ जाता, इतना दबाव होता। क्योंकि शिवसेना, बाला साहेब की शिवसेना जो है सिर्फ बयानबाजी नहीं करती थी, वो जमीन पर भी उतरती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे तो ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता, कि ये फंड दिया ही नहीं जाना चाहिए था, आदेश भी नहीं आना चाहिए था, और वक्फ बोर्ड का विरोध होना चाहिए। और ये देखिए इनका ये किस तरह का दोहरा व्यवहार है। प्रियंका चतुर्वेदी बोलती है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को फरवरी में खिसका दिया गया है, फरवरी तक टाल दिया गया है, और इसका आरोप जो है भाजपा पर लगाती है। लेकिन वो ये नहीं बोलती कि मैं संशोधन बिल का यूबीटी समर्थन करेगी। आपकी विचारधारा आप स्पष्ट कीजिए। आज भी आप तुष्टीकरण में लगे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने तो अपनी विचारधारा इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होती है जब पीएम खुद एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है? यहाँ आप तो कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को, कि जब आपके अरविंद सावंत जो जेपीसी में बैठे हुए हैं वो कितना वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में बोलते हैं, जेपीसी में अरविंद सावंत चुप्पी साध कर रखते हैं और वो एक बार भी संशोधन का समर्थन नहीं करते। आखिर क्यों? क्या आपको इसका शर्म आती है? आपको किस बात का डर है? उद्धव ठाकरे सीधे सीधे बयान जारी क्यों नहीं करते कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आएगा, सदन में आएगा, तो हम उसका समर्थन करेंगे? आपको किसका डर है? आपको मुसलमानों के वोट चाहिए? तो फिर आप ये भी खुलकर बताइए, ये दबे छुपे शब्दों में किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि आप वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट का मतलब भी समर्थन होता है, क्योंकि वॉकआउट करने से ही आप संशोधन बिल को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ है, इसलिए आपने वॉकआउट किया। और इसको जहां तक फरवरी में ले जाने की बात है, उसके पीछे भी यही इंडी अलायंस वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने बैठकों में अड़ंगे लगाए, बैठकों में बोतलें तोड़ी, लड़ाई की। बैठक के लिए बुलाया जाता था तो तरह तरह के काम निकाल के अपने कहीं और चले जाते थे, बार बार शिकायत करते थे कि ये तो एक हफ्ते में ज्यादा बैठकें हो रही हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं ला सकते। जब आपने बार बार विरोध किया, और तो ऐसे में इसका कार्यकाल और बढ़ाना पड़ा जेपीसी का। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे का दोगला व्यवहार, दोहरा व्यवहार दिखता है कि कैसे अब भी ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, कि एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी को घेरते हैं, दूसरी तरफ जहां कंक्रीट कोई कदम उठाने की बात आती है कि आप जमीन पर कदम उठाते हुए दिखते हैं, वहां ये गायब हो जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं और संशोधन बिल को पास होने से रोकते हैं। तो ये उद्धव ठाकरे का ये फैसला जो है, जो वक्फ बोर्ड के अभी 10 करोड़ वापस लिए गए, उससे उद्धव ठाकरे को ये समझ आया कि अभी उन्हें अकल नहीं आई है, अब भी वही रवैया अपना रहे हैं। और इनकी पार्टी के नेता इनके खिलाफ
इन अघाड़ी से अलग होने के लिए, इस विचारधारा, तुष्टीकरण की विचारधारा से अलग होने के लिए बार बार इन पर दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी नेताओं में आपस में झगड़ा चल रहा है। आप देखिए, अंबादास दानवे के बयानों पर तो हम 2 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं कि कैसे उन्होंने मीटिंग में भी बोला, उन्होंने बाहर भी बोला कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी और कांग्रेस की विचारधारा के कारण ही उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ, यूबीटी को नुकसान हुआ, और आगे भी अगर साथ रहते हैं तो जो यूबीटी है उसका हिंदुत्व का आधार और खिसकता जाएगा, हिंदू वोट, हिंदू उससे और दूर होते जाएंगे जिस आधार पर वो पार्टी बनी ही थी। और इतना ही नहीं, वहां मिलिंद नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता भी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने डीसीपी रश्मि शुक्ला, जिसे कांग्रेस ने शिकायत कर करके जिन्हें हटाया था चुनाव की ड्यूटी के दौरान, डीसीपी को फिर से अब जब उनकी नियुक्ति हो गई है तो मिलिंद नार्वेकर ने उन्हें बधाई दी है। अब वो अघाड़ी के ही है इस वक्त गठबंधन दल में, और कांग्रेस डीसीपी रश्मि शुक्ला से वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाती है, लेकिन मिलिंद नार्वेकर उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये देखिए गठबंधन में चल क्या रहा है, यूबीटी में चल क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जो है वो प्रियंका वाड्रा को शेरनी कहते हैं कि संसद में शेरनी आ गई। अब ये किया क्या जाए कि जब संजय राउत को यूबीटी में तो कोई शेर बचा नहीं, अब बाला साहेब ठाकरे जिन्हें शेर कहा जाता था वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, उद्धव ठाकरे उनके बराबर, उनकी पांव की उंगली के बराबर भी वो जगह रखते नहीं है, वो व्यक्तित्व ऐसा उनका है नहीं। तो अब शिवसेना में ही शेर खत्म हो गए, तो इसलिए संजय राउत बाहर शेर ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी शेर, प्रियंका वाड्रा शेरनी। अब संजय राउत ऐसे बयान दे रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, और वही संजय राउत चापलूसी कर रहे हैं। तो ये यूबीटी में जो अंतर विरोध चल रहा है, संजय राउत के खिलाफ तो माहौल है ही कि उन्होंने जिस तरह से यूबीटी को बर्बाद किया, तो उद्धव ठाकरे पर दबाव तो है कि संजय राउत का मुंह कुछ बंद कराया जाए और उन्हें कुछ पार्टी में जो है पीछे धकेला जाए, इस तरह के प्रवक्ता बनाकर सबके सामने बोलने के लिए खुला ना छोड़ा जाए। तो ये तो एक चल ही रहा है, साथ ही ये भी टकराव चल रहा है कि कब तक तुष्टीकरण करते रहेंगे। इस तरह से आप कंफ्यूजन वाले बयान ना दीजिए कि आप इधर वक्फ बोर्ड का समर्थन करें और उधर भाजपा पर सवाल उठाए, जबकि जिस भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद साफ साफ फैसले ले रही है। तो उद्धव ठाकरे अब भी, उनके नेता जो है अब भी सुधरते नहीं लग रहे हैं, वो नेता जो कांग्रेस के चरणों में पड़े रहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या है, वो भी अभी यूबीटी में आई है, पहले कांग्रेस में थी, राज्यसभा सांसद है। तो ये परजीवी किस्म के नेता है संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, ये अपना एक एक पार्टी खोजते रहते हैं, एक के बाद एक, जो इन्हें राज्यसभा की सीट देती रहे। तो प्रियंका चतुर्वेदी इसलिए ऐसे बयान दे रही हैं। अब ये उद्धव ठाकरे के ऊपर है कि वो अपनी पार्टी को जो बची खुची रह गई है उसको किस दिशा में ले जाते हैं और कितना समेट पाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे ही खुले छोड़ दिए उन्होंने अपने नेता कि एक तरफ कोई कांग्रेस के पैरों में गिर रहा है, कोई शरद पवार के पैरों में गिर रहा है, और कोई जो है अलग होने की बात कर रहा है, और उद्धव ठाकरे इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, तो उनकी पार्टी का जो अभी हाल है उससे और बुरा हाल होने वाला है और नेता जो है छोड़ छोड़ कर जाने वाले हैं। अभी तो सरकार बनने दीजिए और उसके बाद चीजें और सामने आएंगी कि कौन कहां किस तरफ जाता है। बीएमसी का भी चुनाव है और उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। तो विचारधारा की स्पष्टता अगर नहीं हुई और इसी तरह हिंदुओं को मूर्ख बनाने का, भ्रम में रखने की कोशिश जारी रही, तो उद्धव ठाकरे का बीएमसी में भी बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।